सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में चावल की रोटी कैसे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही 2 हरी मिर्चें, उसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। चलिए सबसे पहले हम इसका डो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच रिफाइन ऑयल गर्म किया है। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। जिस कटोरी या कप से आप चावल का आटा मेज़र करेंगे, सेम कटोरी या कप से आपको डबल क्वांटिटी पानी लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 कप चावल का आटा लिया था तो 2 कप मैंने पानी डाला है। साथ ही डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दें। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी से रोटी को एक बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। जब तक पानी गर्म होता है हम वेट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आधा चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन इस रोटी में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप आधा छोटा चम्मच अजवाइन ज़रूर डालें। देखिए अब पानी उबलना शुरू हो रहा है, तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी ये चावल का आटा। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप पानी में आटा डाल रहे हो उस समय आपकी गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे गांठें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही आपने डालना है आटा, तुरंत इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही बारीक कटी हरी मिर्च। इसी के साथ मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। इन सबको भी अच्छे से मिला लूंगी। अब मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। अगर हम विस्कर से इसे विस्क करेंगे तो सारा मिक्सचर यहाँ पे विस्कर में चिपक जाएगा। बस ऐसे एक बार चला लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से विस्कर निकाल लूँगी। इसके बाद हम इसे स्पैचुला से चलाएंगे। देखिए विस्कर मैंने हटा दिया है। आप देख सकते हैं मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ दी है, यह आपस में बाइंड होकर एक डो की तरह फॉर्म हो गया है। तो जब इस तरीके से आपका मिक्सचर कढ़ाई छोड़ दे, उसके बाद आप इसे 2 से 3 मिनट और पकाएं। इससे क्या होगा, ये जो हमारा डो है ये थोड़ा हार्ड होगा। तो जब हार्ड होगा तो आप रोटियां बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। अगर ये सॉफ्ट होगा तो रोटी बनाते टाइम मिक्सचर आपके हाथों में बहुत चिपकेगा। तो मैंने इसे कढ़ाई छोड़ने के बाद भी 2 मिनट तक और पकाया है। अब मैं इसे यहाँ एक बाउल में निकाल रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए और हम इसे आसानी से हैंडल कर सकें। इसे हमें पूरा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, 80% ये ठंडा हो जाना चाहिए, ताकि जब हम इसे अपने हाथों से टच करें तो मिक्सचर हमें हाथों में गर्म ना लगे, हम इसे ईजिली होल्ड कर सकें। स्पैचुला में लगे हुए मिक्सचर को भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 5-7 मिनट के बाद अब मिक्सचर ठंडा हो गया है। अपने हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इसका पेड़ा बनाऊंगी। तो हमें इसका पेड़ा रोटी के पेड़े से बड़ा बनाना है। जैसे कि हम पराठे के लिए रोटियों का पेड़ा लेते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक बड़ा पेड़ा बनाना है, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसे अपने हाथों में बड़ा करेंगे। इसके बाद हम इसे तवे पे डालेंगे। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया है। और दोस्तों अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस ज़रूर करें, क्योंकि ये चावल है, नहीं तो ये आपके हाथों में थोड़ा बहुत चिपकेगा। और आपका डो परफेक्ट रेडी है या नहीं, ये इसकी पहचान है। अगर आप जब इस तरीके से अपने हाथों में इसे करें और ये आपके हाथों में बहुत ज़्यादा चिपके, यानी कि आपका डो अभी कच्चा है। उस टाइम पे आप इसे थोड़ा सा और पका लें, वापस से इसे ठंडा करें और फिर इसे इस तरीके से अपने हाथों पे बड़ा करें। तवे को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने इस पर ये अपने हाथों में बड़ी की हुई रोटी डाली और अब हम इसे बाकी तवे पे बड़ा करेंगे। तो इस टाइम पे मैंने अपने हाथों को पानी से ग्रीस किया है। जब आप इसे तवे पे इस तरीके से बड़ा करेंगे तो बीच बीच में आप वाटर का टच लेते रहें, ताकि जब आप इसे फैलाएं तो ये मिक्सचर आपके हाथों में नहीं चिपके। जैसे कि अभी ये मेरे हाथों पे चिपक रहा था। तो देखिए अब मैंने अपने हाथों को पानी से ग्रीस किया है। पानी या ऑयल
दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो आप उससे ग्रीस कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पानी से ग्रीस करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उससे मिक्सचर हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। ऑयल से ये थोड़ा बहुत चिपकेगा, जैसे ही ऑयल आपके हाथों से ख़त्म होगा मिक्सचर चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, और ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसे इस तरीके से स्पैचुला से निकाल लूँगी ताकि ये तवे पे चिपके नहीं। पहली रोटी है ये थोड़ी बहुत चिपकती है, इसके बाद हम जो भी रोटियां बनाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं इसे तवे से अलग कर रही हूँ, और तुरंत इसे कभी भी ना छेड़ें। जब तक कि ये नीचे से थोड़ा सा पक नहीं जाता हम इसे बिल्कुल भी स्पैचुला, टर्नर, किसी भी चीज़ से छेड़ेंगे नहीं। अब ये नीचे से पक चुका है, तो अब मैं इसे पलट रही हूँ। ये देखिए, 2 मिनट के बाद ही आपको इसमें टर्नर या स्पैचुला लगाना है, और जब भी आप इसे पलटने के लिए स्पैचुला लगाएं तो स्पैचुला रोटी के पूरे अंदर तक जाना चाहिए। अगर आपका स्पैचुला रोटी में आधे दूर तक होगा तो जैसे ही आप इसे पलटोगे ना आपकी रोटी टूट जाएगी, तो इसीलिए स्पैचुला हमेशा पूरे अंदर तक डालें। अब मैंने किनारों से इसमें ऑयल डाला है, आप ऑयल या घी जो भी खाना प्रेफर करते हो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल इसमें लगा रही हूँ। फिर से मैं इसे पलटूंगी। दोनों तरफ से अब हम इसे क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे। फ्लेम मैंने रखी है हाई। ऊपर से भी मैं इस पे इस तरीके से ऑयल लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम इसे स्पैचुला से दबाएंगे ताकि हमारी रोटी बिल्कुल पतली बने और खाने में एक क्रिस्पी करारी लगे। देखिए, मैंने इसे पलट दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी रोटी सिक रही है। ये ऊपर से खाने में करारी लगेगी और अंदर से इसमें होगा सॉफ्टनेस चावल की वजह से, क्योंकि ये चावल की रोटी है तो ये अंदर से होगी मॉइस्ट और ऊपर से होगी क्रिस्पी, जिसकी वजह से आपको इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। दोनों तरफ से बस हमें इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेना है ताकि इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए और ये करारी भी हो जाए। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। ये देखिए, हमारी रोटी बन गई है। इसी तरीके से मैं आपको एक और रोटी बना के दिखाती हूँ। जब भी आप इस पे दूसरी रोटी डालेंगे तवे को पहले आपको ऑयल से ग्रीस ज़रूर करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी रोटी कभी भी तवे पे नहीं चिपकेगी। पहली रोटी दोस्तों आपने देखा हल्की फुल्की चिपक रही थी, लेकिन अब आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरी रोटी बनाऊंगी ना वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा लिया है, इसे भी अपने हाथों में इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, और हाथों को भी दोस्तों मैंने फिर से ऑयल से ग्रीस किया है। देखिए, वापस से मैं इसे डाल दूंगी तवे पे। अब फ्लेम मैंने लो रखी है क्योंकि तवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, और जब आप इसे फैला रहे हो इस तरीके से अपने हाथों से, उस स्टेज पे फ्लेम लो होनी चाहिए, नहीं तो आपको गरम गरम भाप लगेगी, आप इसे नहीं फैला पाओगे। आपके लिए इसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जब भी ये टूट रही हो इसे अपने हाथों से आप जोड़ सकते हो, क्योंकि ये चावल है, चावल में चिपचिपाहट होती है तो ये खुद ब खुद आपस में बाइंड हो जाएगी। और फैलाते वक्त बीच बीच में पानी का टच लें। ये देखिए, मैंने अपने हाथों को पानी से गीला किया और इसे फैला रही हूँ। इसी तरीके से जब भी ये रोटी हमारे हाथों में चिपकेगी हम पानी का टच लेंगे और इसे फैला लेंगे। और बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, रोटी के जितना मैं यहाँ पे इसे मोटा रख रही हूँ। जैसे कि हम पराठा बनाते हैं उस तरीके से इसे थोड़ा सा मोटा रखूँगी। बिल्कुल पतला कर देंगे तब भी रोटी खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। देखिए, एक समान बस हमें इसे फैलाना है ताकि ये हर तरफ से इवनली फैली हुई हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं से हमें इसे मोटा रखना है और कहीं से पतला। देखिए, आप देख सकते हैं अब ये रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। देख रहे हैं कितनी आसानी से स्लाइड हो रही है। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। जैसे ही हम इसे फैला लेंगे उस टाइम पे हमें इसे फ्लेम को हाई कर देना है, और जब तक ये नीचे से पक नहीं जाता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तब तक हम इसमें स्पैचुला नहीं लगाएंगे। देख सकते हैं नीचे से थोड़ा पक गया है, तभी मैंने इसे पलटा है। दोनों तरफ से जब ये थोड़ा थोड़ा पक जाएगा वैसे ही हम इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे। और आप ऑयल, घी, बटर जो भी प्रेफर करते हो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, इस तरीके से किनारों से मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, ऊपर से भी मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है। अब दोनों तरफ से हम इसे क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे।
अब मैं इसे हाई फ्लेम पे ही पका रही हूँ। ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों। बहुत से लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, तो वो गेहूं से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते। उनके लिए है ये चावल की रोटी। और आप वैसे भी इसे खा सकते हो, ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है दोस्तों। देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है, तो उनके लिए मैं कुछ अपलोड करूं, तो ये रेसिपी स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। देखिए, यहाँ पे चावल की दोनों रोटियां बन के तैयार है। तैयार रोटियों को मैंने सर्व किया है हरे धनिए की चटनी के साथ। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब